नहीं फेल हुई। अगर कोरोना काल में अगर सपा सरकार होती, जो विदेश में हमारे यहाँ के लोग थे वो वहीं मर जाते, सपा सरकार गड्ढा खुदवा कर जीसीबी से वहीं मुंदवा देती। लेकिन आने जाने की व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और घर बैठे 1 महीने में 2-2 बार राशन दिया। लोग कहते हैं जेसीबी तो बाबा ज्यादा चलाते हैं। मोदी को लाना है। ठीक है। ताला भी बन रहा है, अटक चौक भी बनेगा, हमारी तस्वीर भी बनेगी, रोड भी बनेगी, जिला पंचायत भी बनाया, प्रधान बनाया। क्यों, वजह क्या है? ये है, अभी कोरोना काल जब हुआ था, अगर सपा सरकार कोरोना काल में फेल रही होगी सरकार, ऐसा लोग नहीं फेल हुई। अगर कोरोना काल में अगर सपा सरकार होती, जो विदेश में हमारे यहाँ के लोग थे वो वहीं मर जाते, सपा सरकार गड्ढा खुदवा कर जीसीबी से वहीं मुंदवा देती। लेकिन आने जाने की व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और घर बैठे 1 महीने में 2-2 बार राशन दिया। लोग कहते हैं जेसीबी तो बाबा ज्यादा चलाते हैं। बाबा चलाते हैं गलत, जो गलत करते हैं। और जो सपा सरकार के जो नेता हैं, जो इधर उधर बिल्डिंग दूसरे के जमीन पे कब्जा करे हैं, उस पर चलती है। कहाँ कब्जा कर लिया उन्होंने? हाँ, कब्जा कर लिया। अभी अयोध्या में राम मंदिर का झगड़ा हुआ था, उसी में देखो, उसी में गिरवाया गया सब ये मंदिर का। क्या नाम है आपका? देवेंद्र पांडे। क्या लग रहा है पांडे जी, किसकी सरकार आ रही है प्रदेश बीजेपी की, योगी बाबा है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मण नाराज नहीं है, तो उन लोगों की सोच है। हाँ, तो स्वामी जी क्यों चले गए फिर? कौन स्वामी जी? मंत्री थे, वो सभा में चले गए। वो इसलिए चले गए क्योंकि उनके बेटे का टिकट होना चाहते थे कि हमारे बेटे का टिकट हो जाए, और नहीं गए। ये लोग जो जितने दलाल मक्कार हैं वो सब भागते रहते हैं, और जो साफ सुथरा ईमानदार हैं वो रुक गए हैं। तो क्या लग रहा है श्रोता से किसको जाने वाला है वोट? सबसे ज़्यादा ज्ञान तिवारी को, बीजेपी को मिलेगी वोट। हाँ, एक बार फिर प्रदेश में आपको लग रहा है क्या रिकॉर्ड टूट पाएगा 33 सालों का? पिछले साल से फिर ज़्यादा हो जाएगा भाजपा में, सीटें ज्यादा हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, किसकी सरकार भैया? बीजेपी सरकार। क्यों लेंगे? वजह कौन सी वजह नहीं है, आप बताइए कौन कौन सी वजह नहीं है? कौन सी वजह नहीं? चाहे विकास हो युवाओं का, कोई कौन सी वजह नहीं, कोई दंगा दिख रहा लेकिन है। लोग कह रहे हैं युवा के रोजगार में फेल है। कहने से क्या होता है, मैं भी तो युवा हूँ, मैं भी रोजगार कर रहे हैं। जो लोग मेहनत करेंगे प्यार से खाएंगे। महंगाई जो कह रहे हैं ये समय के अनुसार बढ़ती, कोई सरकार लेके नहीं आती है। ठीक है, ये महंगाई समय के अनुसार बढ़ती है। हाँ, तो श्रोता में क्या लग रहा है, पलड़ा किसका भारी है? सौता में बीजेपी सरकार है अपनी। बीजेपी सरकार। हाँ, बीजेपी सरकार है अपनी। बीजेपी सरकार है। ठीक है सर, किसकी सरकार? योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, ज्ञान तिवारी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे लिए योगी मोदी ने, शांत रहो, योगी मोदी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गरीबों के लिए, हम लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। श्रोता में क्या किया? श्रोता में मेरे विधायक जैसा, वो तो श्री राम का जन्म पाए हैं ज्ञान जी ने। हमारे ज्ञान जी विधायक जो हैं, ज्ञान तिवारी यहाँ के विधायक जी, माननीय आदरणीय जी, उन्होंने भगवान श्री राम का हाथ उनके सर पे है, श्री रामचंद्र जी का, योगी मोदी जी का। क्या क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने ये किया, आप माननीय जी रेउसा चौराहा देख रहे हैं, ये बहुत घनिष्ठ बस्ती थी, हमारे अटल जी की चौक लग गई, बन गई यहाँ पे। गरीब झुग्गी झोपड़ी खत्म हो गई, ये कम लगातार कम आवास मिल गया सबको? बहुत मिला है, बहुत मिला है। गौलोक नाम कहा जाता था, वो गौलोक धाम कर दिया ज्ञान जी ने। हमारे यहाँ के मंदिर सब सज्जित विसर्जित हो गए हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और ऐसा ही विधायक हम लोगों को चाहिए, माननीय जैसा, ज्ञान जी के जैसा। वो विधायक ज्ञान जी एक बार फिर आ रहे हैं? विधायक नहीं, वो तो गरीब जनता का मतलब चौकीदार है। हाँ, वो चौकीदार हैं। क्या ठीक बोल रहे हैं ये? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। जिंदाबाद ज्ञान तिवारी, जिंदाबाद ज्ञान तिवारी। बताएं किसकी सरकार? भैया सरकार बनी ज्ञान तिवारी की। बिल्कुल, आप सुन ही रहे हैं, जो हम कह रहे थे वो आपके प्रमाण है, पक्ष है आपके पास, हमारे चाचा से पूछ लीजिए। चाचा किसकी सरकार? सरकार तो योगी जी की बनेगी।
योगी। एक बार फिर मुझे श्रोता के लोग बताइए एक बार में कि आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है? योगी 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 लेकिन क्यों? विकास के नाम पे, विकास के नाम पे, विकास के नाम पे खुशहाल है, जनता खुशहाल है, विकास के नाम पे। कोई उनमें लड़ाई नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब दोनों है, सब चारों हैं भाई भाई, उनमें कोई लड़ाई नहीं, किसी प्रकार का लड़ाई नहीं। बहुत परिवर्तन हुआ इस सरकार में। परिवर्तन हुआ? तुमने देखा परिवर्तन? जी बिल्कुल। कौन कौन से परिवर्तन देखा है? जी यही रेउसा में आप देख लें, पहले लगभग मैं 8 साल का था, मैं इस चौराहे पे आता था, इतना कीचड़ होता। बिग वेरी ब्यूटीफुल उषा। मैं लगभग 8 साल का था, इस चौराहे पे आता था, इतना कीचड़ होता था। आज आप खुद देख सकते हैं यहाँ की सड़कें। बताएं भैया किसकी सरकार आएगी इस बार? मोदी जी की सरकार आएगी, योगी जी। आप बताएं चाचा किसकी सरकार? आप किस चैनल से हैं भैया जी? किसकी सरकार? इनका आशीर्वाद है बाबा जी के साथ। क्या कह रहे हो आप? इन सबका आशीर्वाद है बाबा जी के साथ, गौ माता का। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटा जानवर छोड़ दिया है बाबा जी ने। हाँ, हाँ, तो बाबा जी ने थोड़ी छोड़वाया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि किसान परेशान है इससे। नहीं नहीं, किसान तो परेशान है, मतलब बाबा जी ने छोड़वाया नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? किसकी सरकार आएगी? भाजपा की। लेकिन ये छूटे हुए जानवर से लोग परेशान हैं, फसल खा जाते हैं किसानों की। फसल तो हमारी भी खा गए हैं, तो क्या करें? जब छुट्टा चल रहे हैं तो चढ़ने दो, चल रहे हैं तो चढ़ने दो। जब सब लोग तार लगा तो कहीं चलेंगे तो वहीं है। सरकार भाजपा की होगी। सरकार को तो इंतजाम करना चाहिए ना इनका। सरकार इंतजाम कर रही है, ये एकदम थोड़ा धीरे धीरे इंतजाम हो रहा है। जहाँ तक गौशाला बन रहे हैं उस चीज पे बैन हुआ है, मगर लोग गौ हत्या करते थे, गौ हत्या पे बैन हुआ, मगर सरकार ने ये नहीं कहा था कि आप गौ को जो देखिए, आज के पहले बसपा की सपा की सरकार थी तो गौ हत्या होती थी। आज के डेट में गौ माता आपके बगल में खड़ी हैं, गौ हत्या नहीं है। ये क्यों खड़ी है? ये देख रही है कि हमको यहाँ से कोई नुकसान नहीं है, इस परिवार से, ये इस परिवार से हो रही है, इसीलिए ये आकर के बीच में गौ माता खड़ी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि रोड पे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं इनके कारण, कई गौ की मौत भी हो जाती है, लोगों की भी मौत हो जाती है। उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, बाबा जी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन जानवर किसी के नहीं, किसान के ही हैं। क्या बाबा जी घर से लाए कि मोदी जी घर से लाए? ये किसान के हैं। कहते हैं लोग योगी जी छोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो सारी गाय नहीं है जो योगी छोड़ेंगे, सब किसानों की गाय किसान। वो गोरखपुर जरूर है, गोरखपुर जरूर है, लेकिन गौ वहाँ की नहीं है, ये किसानों गरीबों लोगों की है, छोड़ दिया। लेकिन ये सब मैनेज हो रहा है। जिम्मेदार किसे मानते हैं आप इसके लिए? किसान को, अपने आप को, किसान को अपने आप को मैं मानता हूँ, मेरी गौ माता मेरी है, ठीक है, तो अपने आप को मैं मानता हूँ। गौशालाएं किस तरह से चल रही है? चल रही हैं भाई, ऐसा है, ये तो उत्तर प्रदेश है, बहुत बड़ी पब्लिक है, एक परिवार चलाना अपना मुश्किल है। चार लोगों का परिवार एक हो, 3 का गार्जियन एक हो, परिवार चलाना अपना मुश्किल। वो तो चला रहे हैं उत्तर प्रदेश, जय जय श्री राम, वो तो उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, तो कोई खुश होगा कोई नाखुश होगा, ये तो है ही है। और फिर भैया हमारे योगी बाबा बहुत कुछ कर रहे हैं, जितना उन्होंने आज तक किया उतना कोई नहीं कर सकता है। तो स्योता विधानसभा क्षेत्र घूमते घूमते जब हम आगे आए तो हमें अटल चौक मिला और कुछ लोग मिले जिनसे हम जानेंगे कि आखिर ये अटल चौक का इतिहास क्या है और यहाँ के लोगों का रुझान किस ओर है। बताएं सर, क्या है ये अटल चौक? अटल चौक हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हमारे ज़िले में, क्या यहाँ तक कि प्रदेश में भी कह लेंगे कि अगर इस प्रकार की भव्य एक विशाल मूर्ति जो अटल जी की यहाँ लगाई गई है, वो केवल और केवल आपको स्योता विधानसभा क्षेत्र में ही ये देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे माननीय अटल जी, जो स्वर्गीय अटल जी हैं, जो आज स्वर्ग लोक में अपना वास कर रहे हैं, उनके वंशज भी हमारे स्योता विधानसभा क्षेत्र में शंकरपुर ग्राम सभा में यहाँ पर निवास करते हैं। इसलिए बहुत ही हम लोग गौरवशाली, अटल जी के परिवार इस स्योता विधानसभा क्षेत्र में है। जी, अटल जी के परिवार के वंशज यहाँ पर जो है स्योता विधानसभा में शंकरपुर नामक ग्राम में जो है, वहाँ पे वो लोग ग्वालियर से आके यहाँ पर निवास करते हैं। वो लोग यहाँ पे
हैं, स्थापित हैं और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि माननीय विधायक ज्ञान तिवारी जी के द्वारा माननीय अटल जी को इस चौराहे पर स्थापित किया गया। ठीक है, मुझे ये बताइए कि सेवता विधानसभा क्षेत्र में किसकी सरकार आ रही है? सेवता विधानसभा क्षेत्र में सरकार आने की बात आप पूछते ही क्यों हैं? यहाँ तो केवल भाजपामय है सेवता विधानसभा, भाजपा के अलावा कुछ लहर चल रही है, योगी मोदी ज्ञान तिवारी लहर चल रही है, यहाँ पूछने वाला कोई मतलब ही नहीं है। किसकी सरकार भैया? योगी जी की। किसकी सरकार? योगी जी की। योगी जी की, योगी जी। ये ठीक बोल रहे हैं? सही है। हाँ? किसकी सरकार? योगी मोदी जय श्री राम, योगी मोदी जय श्री राम। ठीक है, किसकी सरकार? मोदी की सरकार, मोदी की सरकार। किसकी सरकार? मोदी जी की। ये लोग जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं? बिल्कुल राइट, एकदम। बताएं सर, किसकी सरकार? हमारा जो विधायक है यहाँ का ज्ञान तिवारी, हाँ। बहुत महत्वपूर्ण विधायक हम लोगों को मिला है। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार तिवारी जी आएंगे? तिवारी जी तो आ चुके हैं, हाँ। कोई संदेह नहीं है। ठीक है, किसकी सरकार? योगी मोदी। आप बताएं किसकी सरकार? योगी मोदी क्या काम किया है? बहुत ही अच्छे काम किए हैं यहाँ पे। हमारा जनता खुश है, सेवता की? खुश है। किसकी सरकार सर? अब की एक बार फिर भाजपा की सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत के साथ। पहले हमारे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख मत मिले थे, अब की बार 1.5 लाख पार के साथ हम लोग संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी को पुनः विजय की ओर ले जाएंगे। जय जय। किसकी सरकार? बीजेपी की और योगी की और ज्ञान तिवारी यहाँ से विधायक होंगे। किसकी सरकार भैया? मोदी जी की, योगी जी की, ज्ञान तिवारी जी की, विकास के नाम पे। आप बताएं सर, किसकी सरकार? योगी सरकार। किसकी सरकार? योगी सरकार, योगी सरकार। योगी जी। वजह क्या होगी? किसकी सरकार? ठीक है, किसकी सरकार? सबका साथ सबका विकास। आप बताएं। योगी सरकार। क्यों? योगी काम किया है ना। लेकिन लोग कह रहे हैं युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। अरे बेरोजगार कहाँ बनाए दी, अब तक काम करे और क्या चाहिए बताओ? और क्या महंगाई भी बढ़ गई है। महंगाई है बताओ, हमका बताओ, महंगाई कहूँ है नहीं और क्या नहीं है? सेवता के लोगों को महंगाई नहीं लग रहा? नहीं महंगाई है नहीं, कहा को कहा महंगाई है। किसकी सरकार भैया? योगी मोदी की। मोदी ज्ञान तिवारी की सरकार। किसकी सरकार? बस बाबा की, बस बिल्कुल। योगी बाबा ज्ञान तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी जी की, योगी जी जिंदाबाद। आज यहाँ पर सेवता विधानसभा में ज्ञान तिवारी ने बहुत काम किया है। यहाँ पर सेवता विधानसभा में विधायक होंगे। यहाँ पर 1,70-80% मैंने चुनाव ज्ञान तिवारी को जिताएंगे। आगे योगी मोदी को लाना है और मोदी योगी को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका हमारा गौशाला भी बन रहा है, अटल चौक भी बनेगा, ये हमारी तहसील भी बनेगी और रोड भी बनेगी। ये आज हमको जिला पंचायत भी बनाया, प्रधान बनाया है। ये आप हम सब काम करेंगे और खड़ंजा भी बनेगी। सब काम हुआ है? हाँ, सब हमारा काम हुआ है। कोई छूट भी गया है? कोई छूटा नहीं, अब सबका काम करेंगे। मेरा विधायक ज्ञान तिवारी। छूटा तो कुछ नहीं है। हाँ, कोई बिल्कुल नहीं छूटा है। 3 ही नाम है, योगी मोदी ज्ञान तिवारी। जय श्री राम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसकी सरकार में जो है कागज पे नहीं दिखावे में काम हुआ है, बाकी सरकारों में जो है वो कागज पे काम होता था, सिर्फ इसमें दिखावे से काम हो रहा है। काम हुआ है 100%। इस सरकार में सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को 1 महीने में 2 बार राशन दिया गया है और वो भी फ्री में। योगी सरकार ने गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए किसान सम्मान निधि, गरीबों के लिए 2 बार फ्री राशन वितरण करवाया है, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। और योगी सरकार में सबसे बड़ी बात है गुंडई और बदमाशी जो थी वो बताएं। भैया जी, मैं ये कह रहा हूँ, ज्ञान तिवारी सेवता विधानसभा में जो आए हैं, इनको सीधे श्री रामचंद्र जी ने जन्म दे करके भेज दिया। ठीक है, किसकी सरकार? ज्ञान तिवारी की सरकार, भाजपा सरकार। किसकी सरकार सर? भाजपा की। क्यों? अच्छा काम किया, विकास किया। ठीक है, किसकी सरकार भाई? भाजपा की। भाजपा। ठीक है, तो सेवता विधानसभा क्षेत्र से आप लोगों की कवरेज देख रहे थे, लोगों का रुझान देख रहे थे कि आखिर 5 साल में योगी सरकार ने क्या काम किए हैं, इसका भी लेखा जोखा लोगों ने दिया। लोगों ने यह भी बताया कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार सेवता विधानसभा क्षेत्र के लोग बनाएंगे। इसके बाद हम किसी और विधानसभा क्षेत्र जाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर लोगों का रुझान किस ओर है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मदरलैंड पोस्ट। और भैया